चिंता और सुख दोनों बातें नहीं बनती। चिंता में अशांति होती है। वो अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब अभी सुख मिला नहीं, भ्रम है कि मैं सुखी हूं। आप सुख का संबंध रख रहे हैं बड़े सुशील परिवार से, बहुत अच्छे भोजन से, अच्छे कपड़ा लत्ता से, बैंक बैलेंस से। यही तो सुख का संबंध समझ रहे हैं। लेकिन ये तो है नहीं बच्चा। आज है कल नहीं रहेगा। न रुपया रहेगा, न शरीर रहेगा, न ये स्थिति रहेगी। सब दिन होत न एक समान। जब भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना हो जाता है 14 वर्ष का वनवास, तो हम इनको सुख मानेंगे तो रोना ही रोना रहेगा। और जहां चिंता है वहां अशांति है, और जहां अशांति है वहां सुख कैसा? बोलो, संसार का कौन सा ऐसा पद है, कौन सी ऐसी संपत्ति है, कौन सा ऐसा सानिध्य है जो परिवर्तनशील ना हो, जो चिंता का विषय ना हो? एक आए थे, बहुत धनी मानी और बड़े पदों में रहे थे। वो कह रहे थे सब है पर एक चिंता हमें जला रही, मरना पड़ेगा, हमारा सब कुछ छूटेगा जो हमने कमाया। बैंक, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही हम समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे प्रिय संबंधी, तुम्हारा प्रिय शरीर, तुम्हारा प्रिय पद, तुम्हारे प्रिय मित्र, इन सब में धोखा है, स्थायी नहीं है। पता नहीं तुम्हारा शरीर पहले छूटे कि उनका शरीर छूटे, कुछ पता नहीं बच्चा। ये बड़ा भयावह संसार है। अच्छा, जिन जिन से हमने प्यार किया है स्थायी नहीं है, न शरीर स्थायी। देखो, पहले तुम बालक थे, अब धीरे धीरे जवान हो रहे हो, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आ जाएगी। यही सबका खेल है। पता नहीं बुढ़ापा आए ना आए, मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब यहाँ हम जिस पर विश्वास करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, हमें बाद में रोना ही पड़ता है। अगर उसमें हम विराजमान भगवान को देख के प्यार करें तो हमें रोना नहीं पड़ेगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन हम भगवान नहीं देखे, माता पिता को भगवान नहीं मानते, शरीर मानकर प्यार कर रहे हैं, तभी चिंता हो गई कि अगर पधार गए तो। अगर हम ये देखें कि मेरे भगवान इनके हृदय में बैठे हुए हैं, मेरे भगवान मेरे यार हैं, मित्र हैं, वो मेरे नित्य साथी हैं, अविनाशी साथी हैं, बस फिर कहीं भय नहीं लगेगा। अभी जो सुख मान रहे हो बच्चा, वो सुख नहीं है। सुख में चिंता नहीं होती, निश्चिंतता होती है। सुख में भय नहीं होता, निर्भय होता है। सुख में शोक नहीं होता, निशोक होता है। सुख में विपरीत भावना नहीं होती, श्री कृष्ण अनुकूलन होता है। ये तो कोई लक्षण सुख के नहीं। जो पर से प्राप्त हो उसे दुख कहते हैं, जो स्वा से प्राप्त हो उसे सुख कहते हैं। स्वा है आत्मा, स्वा है भगवान। भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में जो सुख प्राप्त होता है वो अविनाशी सुख है। आप भगवान के अविनाशी अंश हैं, पर विनाशी वस्तुओं को सुख मान लिया तो टिकेगा नहीं ये। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। जिसे आप बहुत समय समझते हैं, ब्रह्मलोक में कमल की पंखुड़ी लेके ऐसे छेदा जाए, यहाँ का 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। यहाँ का, अब बोलो 100 वर्ष या 80 वर्ष यहाँ के कितने? हमारा जीवन संकटपूर्ण है, सबका नहीं है। कार में मस्ती से गाना बजाते हुए जा रहे हो, अचानक आप सही जा रहे हो, लेकिन सामने से काल प्रेरित वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, उसी में मर गए, निकलने का चांस ही नहीं मिला, या अंग भंग ऐसा। हर समय काल ग्रसित जीवन है। अब क्या करना है? जो कालातीत हमें कर दे, उस परमेश्वर का, सबकी आत्माओं का आत्मा परमात्मा, सब पुरुषों से विश्रेष्ठ परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय, श्री हरि का आश्रय, उनका नाम जप, तो आप निहाल हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं। यहां हम जिसे अंग रक्षक मानते हैं, वो अगर काल से पीड़ित हो जाए तो वही हमारे अंग भक्षक बन जाएंगे। नहीं बन जाए? आप देखो, उदाहरणों में देखो ना, जिसे हम प्रिय मित्र मानते हैं वो हमारा शत्रु बन जाएगा। मतलब बड़ा विचित्र संसार बच्चा। एक हम अरबपति आदमी की बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर पत्नी, बहुत सुंदर वैभव, सब बड़ा काज, और एक नौकर की वहां एंट्री होती है, हष्ट पुष्ट और सेवा समझ। उसकी मित्रता उसकी पत्नी से हो जाती है। कुछ समय बाद उसको पता चलता है, दोनों मिलकर उसको मार देते हैं। वो जेल चली जाती है, वो मर जाता है, संपत्ति वहीं पड़ी हुई। दोनों जेल चले गए, नौकर और वो। और वो क्या है?
ये सुख था, ये प्रेम था। ऐसे एक उदाहरण नहीं, आप संसार में देख लीजिए, पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु, कितने प्यारे संबंध हैं, कितने पवित्र संबंध हैं। हाँ, लेकिन बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण इन पवित्र संबंधों में आज आग लग गई, नहीं लग गई? पति है और दूसरे से भाव रखता है, अपनी पत्नी को नष्ट कर देता है। पुत्र है, वो सोचता है माता पिता जब तक पधारेंगे नहीं तब तक संपत्ति का अधिकार मनमानी नहीं कर सकते, कैसे करे? आप देखो ना, संसार में आंख खोल के देखो, प्यारे संबंधों में कटुता भर गई, जहर भर गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देखो ना, उसको क्या सुख, जब उसके चरित्र को क्या सुख मिला? जो करोड़ अरबों रुपए के पति के साथ सुख आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे, वो जेल, पति मारा गया, नौकर जेल, कुछ नहीं, सब वहीं पड़ा है। इस माया को सुख मानने वाला कभी बच्चा सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करती है। अगर वही नाम जप होता तो डर लगता, धर्म विरुद्ध आचरण कैसे करूं? नहीं नहीं, भगवान देख रहा है। जो भगवान से डरता है वो कभी पाप नहीं कर सकता। सर्वत्र भगवान देख, और वो जब दंड, अब क्या दंड उसको? जीवन भर न तो विषय सेवन कर पाएगी और न चैन से रह पाएगी, रात दिन जलेगी, क्योंकि अपराध जेल में, वो पति के वध का अपराध, वो गलत आचरण का अपराध। अब चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे मित्र हो या कोई हो, अधर्म आचरण करने के लिए ये माया प्रेरित करती है। इसमें सुख मिल जाएगा, चलो ऐसा कर लो। वही हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, जीने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए, और वो शुद्ध बुद्धि होगी राधा 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 राधा। नाम जप नहीं करोगे तो अपने संबंधों में आप सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाओगे, पापाचरण बनता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, माता पिता को खूब प्यार दो, हम यही सबको प्रार्थना करते हैं। अब जैसे वृद्ध माता पिता हैं, कहाँ जाएंगे? अब वो करने लायक नहीं रहे, उनमें भगवत भाव देखो, श्री कृष्ण को देखो, उनमें विराजमान है। बस बच्चा, फिर ये चिंता खत्म हो जाएगी। जहां तुम्हारा ऐसा चिंतन हो कि मेरे मम्मी पापा भगवान है, इनके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, आप फिर देखना, वो आपको ज्ञान देंगे, वो आपको बल देंगे कि उनके शरीर ना रहने पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अनाथ हो गया, क्योंकि दीनानाथ प्रभु आपके हृदय में बैठे रहे। और यहाँ बच्चा कोई नहीं टिकेगा, सबको जाना है, सबकी अपनी अपनी टिकट है। जैसे स्टेशन में बैठे 20 लोग चाय पी रहे, हंस रहे, पर अपनी गाड़ी आई, फिर समय नहीं है आपसे राधे श्याम करने का, ठीक टिकट, उस गाड़ी में बैठे चले। ऐसे ही हम जिससे भी प्यार करते हैं, समय आया, वो ये नहीं देखेगा कि कितना रोएगा या ये कितना तड़पेगा, वो अपनी टिकट है, चल दिया, पूछा भी नहीं दोबारा। ये खेल ऐसा यहाँ है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं, हम प्रीति के लिए नहीं रोकते, मोह मत करो, मोह ना करो, सब में भगवत भावना करो। और ये तो पक्का ध्यान रखो कि तुम्हारा भी शरीर जाएगा, तुम्हारे संबंधियों का भी शरीर जाएगा। हर वस्तु यहाँ नाशवान है। मिठाई लेके रख दो, आप उसकी दुर्दशा देखते रहो, रखे रखे नष्ट हो जाएगी। गाड़ी लेके खड़ी कर दो, आप उसकी दुर्दशा देखिए, वो खड़े खड़े खत्म हो जाएगी। यहाँ हर चीज नष्ट की तरफ जा रही, हम देख नहीं पा रहे, हर चीज विनाश की तरफ जा रही, क्योंकि ये लोक विनाशी है। और ये लोक क्या, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है। सच्चाई जब समझ में आ जाएगी तो एक अच्छे पुत्र बन जाओगे, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले बन जाओगे, सबकी सेवा करोगे, पर मोह किसी से नहीं होगा। नाम जब चल रहा है, भगवान का भरोसा है, तो इस संसार से मुक्त हो जाओगे। बहुत बढ़िया आचरण, बोलो कैसे आचरण हो जाते हैं? कलह में जीवन, अशांति में जीवन, जिसके परिवार में भगवत आराधना नहीं, भजन नहीं, आप खुद देख लो, चाहे जितनी संपत्ति एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी आपको, चैन नहीं मिलेगा। थोड़े दिन तुम्हें दिखाई देगा जो पुण्य चल रहे हैं, और जहां पाप का नंबर है तो वहीं ऐसा भड़फोड़ मचेगा घर में ही कि आतंक मच जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत नाम जप करो, घबराओ मत, सबके प्यारे मित्र श्री भगवान हैं, सबके हृदय में बैठे, खूब सबसे प्रीति करो, पर भगवत भाव से करो, और धर्म पूर्वक सबकी सेवा करो, तो तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, तुम अपने को अकेला नहीं देख पाओगे। ये जब भान रहेगा ना, भगवान मेरे साथ है, जैसे हम बच्चापन से निकले तो हर समय हमने यही कि मेरे प्रभु मेरे साथ, तो पूरी जीवन यात्रा, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं,
क्योंकि वही हमारे मित्र हैं। और ऐसे हाथ पकड़कर चलाए हैं कि जहां हमें गिरने की संभावना हुई, वहां देखा हमें कोई पकड़े है, कोई मुझे बचा रहा है। वो अव्यक्त रहते हैं, दिखाई नहीं देते, पर सच्चे दोस्त वही है जो हर जगह अंदर और बाहर मेरी बात जानते हैं और मेरी रक्षा करेंगे। अंदर विचारों की रक्षा करेंगे और बाहर व्यक्तियों से, घटनाओं से रक्षा करेंगे। भगवदाश्रय नाम जप।